नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बड़ी सियासी हलचल। दिल्ली में पीएम और अमित शाह से मुलाकात के बाद शुरू हुई चर्चाएं। गुरुवार को सीएम धामी भी थे दिल्ली दौरे पर। नैनीताल हाईकोर्ट में नाबालिग लड़के लड़कियों के डेटिंग के दौरान पकड़े जाने के मामले में सुनवाई। सरकार से किया जवाब तलब। अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात। परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर की सुविधा। सीएम के निर्देश पर आदेश जारी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून में बनाएगा 3 वाटर पार्क। 15 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। सांस्कृतिक परंपराओं को देखने को मिलेगी झलक। और उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने सभी को दी सतर्क रहने की सलाह। भूस्खलन होने से 90 सड़कें भी बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल उत्तराखंड में है। एक के बाद एक नेता की मुलाकात से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में जाकर केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसी क्या विकास योजनाएं हैं जिसकी चर्चाएं सीएम धामी से न करके सीधे पीएम मोदी से हो रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट कर राज्य की नदी घाटियों पर स्थित परियोजनाओं के त्वरित विकास और निर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। वहीं सीएम धामी कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए तमाम जो योजनाएं उत्तराखंड में लंबित पड़ी हुई है उनको सुचारू करने के लिए मुलाकात हो रही है। इसके साथ ही अमित शाह के साथ मुलाकात पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के बारे में अमित शाह को मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। साथ ही आपदा से हुए नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाएगी उसके लिए भी सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी बात रखेंगे। प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं और वहां अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की है और इस प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उन्होंने उनसे चर्चा करी और कैसे उन योजनाओं को आगे गति दे सकते हैं इस पर भी उन्होंने मंथन किया है। और इस प्रदेश की जो योजनाएं लेकर के गए हैं, जो प्रस्ताव लेकर के गए हैं, उसमें किस तरीके से बजट मिलने का काम होगा इसी को लेकर के मंत्री जी से चर्चा करी है। और गृह मंत्री जी से मिलने का उनका जो परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी यहाँ पर आई है, वो किस तरीके से यहाँ की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, इसलिए गृह मंत्री जी से मिलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और क्योंकि एक रूटीन में भी है और क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर आपदा आई और भारी नुकसान इस प्रदेश को झेलना पड़ा है। दिल्ली में कल हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक में उत्तराखंड के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने को लेकर पार्टी नेताओं से सुझाव लिए गए। साथ ही आने वाले निकाय चुनाव और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए बैठक में चर्चा हुई और किन मुद्दों को और किस तरह से इन चुनाव में पार्टी की जीत होगी उसकी रणनीति को लेकर के चर्चा की गई। प्रदेश के लगभग सभी सीनियर लीडर्स में थे। सीएलपी साहब भी थे, हमारी आदरणीय प्रभारी महोदय थी, सह प्रभारी दीपिका पांडे जी थे, गुरदीप सप्पल साहब थे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, प्रीतम सिंह जी थे, गणेश गोडियाल जी थे, नवप्रभा जी थे और
प्रकाश जोशी जी थे, डिप्टी लीडर भी थे, सूरवीर सिंह सजवान जी थे और आदरणीय घनसोला जी थे, प्रकाश जोशी जी थे। इस तरीके से तमाम नेता, हरक सिंह रावत जी, ये सभी वहाँ उपस्थित थे और लंबी बातचीत हुई है। पहले तो बधाई मिली है दोनों सीट जीतने की, दूसरा कैसे हम निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में आगे जाएंगे, क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए और किस तरीके से हम केदारनाथ के बाई इलेक्शन की क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से हमको उस इलेक्शन को लेना है, इन सभी गंभीर विषयों पर चर्चा की। जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला योजना साल 2024-25 के लिए 74 करोड़ 28 लाख का विभागवार परिव्यय निर्धारण करके कार्य योजना का अनुमोदन किया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा भी की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराना सरकार की जिम्मेदारी है। के लिए बड़ी सौगात हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। यहाँ पे 50 बेड का जिसमें पूरी इमरजेंसी सेवाएं दी जाएंगी और लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत है, तो मैंने कार्यदायी संस्था को भी आदेश कर दिया है। तो यहाँ पे 50 गाड़ी की हमको पार्किंग बनी, उस जगह की भी चिन्हित हो गई है। और एक चमोली जिले में अब डॉक्टरों की कमी है। हम जोशीमठ में उप जिला चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं। बद्रीनाथ में हम 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वो ऑलमोस्ट बन गया है, 2-3 महीने में हम इसका जो है लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चमोली जिले में स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बेहतर हैं। विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को भराड़ीसैंण में सभी नोडल और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेते हुए मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सत्र की व्यवस्थाओं के लिए नामित सभी नोडल और प्रभारी अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने विधानसभा परिसर, वीवीआईपी और अधिकारियों के आवास और बैरिकेडिंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। भराड़ीसैंण में आगामी 21 से 23 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र प्रस्तावित है। भराड़ीसैंण में जो विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाना है, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर और जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, जो उसके क्रम में आज सभी विभागों के साथ हमने विस्तृत बैठक की और उसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो भी हमारी मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पानी, बिजली और कानून व्यवस्था, तो उसको उचित ढंग से संचालित हो और जो सत्र है वो पीसफुली कंडक्ट हो। लड़के लड़कियों के प्यार और डेटिंग के दौरान पकड़े जाने पर लड़के को गिरफ्तार किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सरकार से इस प्रकरण पर जवाब तलब किया। राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने समय देते हुए अगले सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तारीख दी है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के मुताबिक अधिवक्ता मनीषा भंडारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नाबालिग लड़के लड़कियों के प्यार के मामले में हमेशा दोषी लड़के को ही माना जाता है, जबकि कुछ मामलों में लड़की बरी होती है। उसके बावजूद लड़कों को ही हिरासत में लिया जाता है और उसे अपराधी बनाकर जेल भेज दिया जाता है। कायदे से उसकी गिरफ्तारी के बजाय काउंसलिंग की जानी चाहिए। चमोली के बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों ने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के काफिले को रोक दिया। इस दौरान पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि 3 सालों से कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ित आपदा का दंश झेल रहे हैं। इसके बाद मंत्री ने जिलाधिकारी को फोन कर आपदा पीड़ितों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह और ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित 115 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। देहरादून में जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों और अन्य विषयों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में जीएसटी काउंसिल में पूर्व में जो बैठक हुई थी उसके निर्णय सकारात्मक रहे हैं। राज्य में जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है और भविष्य में क्या नए सुधार किए जाने हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करके सभी व्यापारियों, सभी बड़े उद्योग समूहों के साथ चर्चा कर एक साझा रणनीति तैयार की जा रही है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने घर से पकड़े गए 50 से ज्यादा विषैले सांपों को जंगल में आजाद करने पर सोसाइटी के कामों की भी तारीफ की। देखिए, जो संस्था है सेव द स्नेक, इनकी गतिविधियां मैं पिछले काफ़ी सालों से इसको मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ रहा हूं और इसलिए मैंने थोड़ा गहराई से जानना चाहा कि लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। प्राइमरीली जो आबादी क्षेत्रों में घरों में सांप आ जाते हैं और बरसात में घटनाएं और भी ज़्यादा होती हैं। घरों में पैनिक होता है, लोग फ़ोन करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फ़ोन करते हैं। तो चंद्रसेन कश्यप जी जो ये संस्था चला रहे हैं, इनको भी बहुत से फ़ोन आते हैं और आज उनके माध्यम से इन्होंने 44-45 से ऊपर स्नेक्स को यहाँ पे टेढ़ा के जंगलों में रेस्क्यू किया है। ये अच्छा काम हो रहा है और मुझे केवल 2-3 बातें ये कहनी है कि एक तो जैसे इस बार अभी तक 10 के आसपास स्नेक बाइट से डेथ्स कुमाऊं में हो चुकी हैं, तो इसमें पहला एहतियात तो बरसात में जो बरतना होगा कि हम लोग ज़मीन पे ना सोएं। ज़मीन पे सोने में हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऊँचे स्थान पर रहें। दूसरा ये कि जब स्नेक बाइट हो जाता है तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, इसमें सभी जगह पर्याप्त संख्या में एंटी वेनम वायल्स ये रखवाए गए हैं और उनको लगाने के लिए डॉक्टर भी उपस्थित हैं। तो किसी तरह की झाड़ फूंक, किसी तरह का ऐसा देसी उपचार, इससे बचें। रामनगर में सांपों के संरक्षण को लेकर लंबे समय से कार्य कर रही सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत पहुंचे, जहां सोसाइटी द्वारा घरों से विभिन्न विषैले प्रजाति के पकड़े गए 50 से अधिक सांपों को कुमाऊं आयुक्त की मौजूदगी में और वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में टेढ़ा के जंगल में सुरक्षित आजाद करने की कार्रवाई की गई। आयुक्त दीपक रावत ने सोसाइटी के अध्यक्ष सर्व विशेषज्ञ चंद्रसेन व उनके परिवार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जहां को जमकर प्रशंसा की। तो वही उन्होंने कहा कि कुमाऊं में अब तक इस बार सर्पदंश से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो लोग बरसात के दौरान सांपों से सावधान रहें, इन्हें ना मारें, इनका संरक्षण करें। और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर सभी चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए गए कि एंटी वेनम वायल रखें और जो भी स्नेक बाइट का केस आता है उसको एंटी जो वायल है उसको लगाया जाए, उसको निर्देश दिए गए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के कई स्कूलों में ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक विद्यालय में ताला लगा हुआ मिला, जहां छात्र छात्राएं शिक्षकों के इंतजार में स्कूल के बाहर खड़े नजर आए। सीमांत विकास खंड भटवाड़ी के ज्यादातर स्कूल्स में शिक्षकों का आवागमन 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से ही होता है। ऐसे में यदि सड़क बंद हो जाए तो शिक्षक विद्यालय में समय से नहीं पहुंच पाते, बल्कि कभी कभी पूरा दिन विद्यालय नजर नहीं आते हैं। ऐसे में छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जहां एक तरफ बेहतर शिक्षा की कमी की वजह से सीमांत विकास खंड भटवाड़ी के लोग पलायन करने को मजबूर है, तो वहीं गिने चुने सरकारी स्कूल इस तरह की लापरवाही एक चिंता का विषय बना हुआ है।
आज मैं अपने क्षेत्र में आ रखी और यहाँ के जो हमारे पाला बारसों के यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि आम आदमी है, मैं बारसों में मैंने देखा ताला लग रखा, अभी तक 10 बज गए, अभी तक ताला नहीं खुला, टीचर नहीं आए। और वहाँ से मैं जूनियर हाई स्कूल आई, वहाँ पे एक टीचर पाया गया। और फिर मैं पाला गांव में आ रखी, इस स्कूल में आ रखी, यहाँ पे पूरे ताला लग रखा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और यहाँ के जो आम आदमी उनका कहना है कि यहाँ पे टीचर अभी तक बच्चे आ रखे, तैयार होके बच्चे वापस चले गए। और मैंने वहाँ से बारसों स्कूल से मैंने वीडियो साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैं उनको आदेश करूंगी कि मैं वहीं पे जहाँ स्कूल है आजकल, क्योंकि आपदा रोड लोग, क्योंकि हमारे बच्चों की बर्बादी हो रही और हर जगह स्कूल बंद पड़े हुए हैं। जहां पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस के रूप में मना रहा है, तो वहीं डोईवाला तहसील में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम किसानों ने कॉर्पोरेट के खिलाफ जोरदार हल्ला बोलते हुए प्रदर्शन कर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से देश के पीएम को ज्ञापन भेजा। बता दें, आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए मुकदमों को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए अपनी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा कि देश का किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपा है। पूरे हिंदुस्तान में किसान सब जगह, सब तहसीलों पे, जिला स्तर पे ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो सरकार की नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, कारपोरेट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उन सब नीतियों के खिलाफ आज किसान जो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, जिन पे सरकार ने सहमति दी थी कि हम आपके ऊपर जो मुकदमे वापस लेंगे, वो मुकदमे अभी तक किसानों पर वापस नहीं लिए गए। सरकार चाहे तो इसको डेवलपमेंट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इसको आगे बढ़ा सकती है और किसानों का भला तभी हो सकता है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि क्योंकि ये जो मिल है हमारे क्षेत्र की एक आन बान शान है और किसान और इसका व्यापारी का, मजदूर का इस मिल से संपूर्ण आता है, तो हम चाहेंगे कि मिल चलती रहे। नगर पंचायत पार्ली गुर्जर के कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा भर दिया और सफाई व्यवस्था को ठप करके धरने पर आ गए। नगर पंचायत पार्ली गुर्जर के सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 5 से 6 महीने हो गए और उनको वेतन नहीं मिल रहा। इससे पहले भी वो धरने पर बैठे थे, पर अधिकारियों के आश्वासन के चलते धरना समाप्त किया। लेकिन उसके बाद जब सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया तो उन्हें मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ा और जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तब तक कूड़ा पड़ा रहेगा और धरना चलता रहेगा। जब हम यहाँ नगर पंचायत पार्ली गुर्जर में कार्य कर रहे हैं और हमारा वेतन हो गया, 6 महीने हो गया हमारा वेतन रुका हुआ, अब कि सब कह रहे हम सिर्फ एक ही बाइक में सैलरी डाल लेंगे। क्यों भाई, ये कहाँ का नहीं आया इसका है? जब हमें कितने समय सैलरी नहीं मिला? 5 महीने हो गया मैं क्या भाई, 6वां महीना चल गया। कितने कर्मचारी हैं? 33 कर्मचारी है हमारे। और जबकि 5 जनों ने छोड़ दिया और ड्राइवर भी हमारे साथ। ड्राइवर 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। हमें भी कहते हैं 2 दिन बाद बताना। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अधिशासी अधिकारी आए और हमारा जितना भी सारा रुका हुआ वेतन है वो हमें मिल जाए और शांतिपूर्वक हम उड़ जाएंगे। जैसा ही हमने कूड़ा डाला और ऐसा ही हम उठा देंगे। जब तक हमारा वेतन नहीं मिलने का तब तक ये यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहेगा और हम धरने पे यहाँ पे रहेंगे। और जबकि हमने इन्हें लेटर भी दे दिया था। और भी कर्मचारी आ रहे हैं आप लोग? सारे यहाँ पे सारे कर्मचारी हैं, सारे टोटल कर्मचारी हैं यहाँ। चंपावत के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर बड़ी दुर्घटना हुई। 9 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक मैक्स जीप किरोड़ा नाले में बह गई, जिसमें 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, जिन्हें उपचार के लिए उपजिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया है। उपचार के दौरान एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना का शिकार बनी मैक्स जीप में उधम सिंह नगर के तीर्थयात्री सवार थे, तो वहीं मौके पर पहुंचे चंपावत के जिला अधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही प्रशासनिक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। लगभग 9:45 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे एक पूर्णागिरि की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शायद केवड़ा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, SDRF थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है
और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं इसमें। एक महिला है, बिटिया है, जिसकी जो डेथ हुई है, और 2 अभी भी लापता हैं। तो हमारी जितनी भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज़ हैं उनको रिकवर कर सकें। सर अभी तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफ़र किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हायर सेंटर्स को रेफ़र किया जाएगा। सर दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में। फिर में 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। पेरिस ओलंपिक 2024 गेम्स में अब की बार जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के हाथ रजत पदक लगा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं रुड़की के पास टोड़ा ग्राम निवासी नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद को बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। बता दें, नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद ने भी खुशी जाहिर की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।